आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के बारे में 2025 मार्च का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो कन्या राशि वालों के लिए जो प्रेडिक्शन है वो प्रस्तुत करती हूँ। उससे पूर्व भी आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हम जो प्रेडिक्शंस लेते हैं वो हम हॉरोस्कोप्स के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं, सूर्य राशि से। इसको प्लीज कंफ्यूज मत कीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं हम जनवरी में पैदा हुए हैं तो हमारी ये राशि है, हम मई में पैदा हुए हैं तो हम टॉरियंस हैं। ऐसा नहीं होता। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, जब सनातन धर्म की बात करते हैं तो हम चंद्र राशि लेते हैं, चंद्र राशि से ही प्रेडिक्शन करते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा फीलिंग्स का कारक है, और फीलिंग्स और मन आपका किस प्रकार का है, कहाँ पे ज़्यादा लगता है, वो ही आपकी पर्सनालिटी का निर्माण करता है। उसी अनुसार आपकी सोच होती है और आपकी पर्सनालिटी होती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए अच्छा फैमिली टाइम व्यतीत होता देखते हैं। इस महीने में आप फैमिली टाइम व्यतीत कर रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ। अगर हम मैरिड एंड मैरिड कपल्स की बात करें, बच्चों के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं। ठीक है, फैमिली के साथ आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और ये नहीं है ज़रूरी कि आप फॉरेन ही ट्रैवल कर रहे हैं, किसी मॉल में जा रहे हैं, किसी गार्डन में जा रहे हैं, हैविंग अ वेरी गुड टाइम। और ये एक बहुत अच्छा फैमिली टाइम है जिसमें आप संतुष्ट फील कर रहे हैं, अंदर से आप प्रसन्न हैं और आपकी वरीज जा चुकी हैं, इनसिक्योरिटीज कम हो रही हैं। सो इट्स अ ब्लेस्ड टाइम एंड प्लीज थैंक महादेव एंड महागौरी फॉर दैट, क्योंकि जब भी पारिवारिक सुख के अणुमात्र भी आपको प्राप्त होता है तो आप समझिए कि उनकी असीम कृपा है आपके ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आपका हम कार्यक्षेत्र की तरफ। तो कार्यक्षेत्र में मैं देखती हूँ कि कार्यक्षेत्र में आप ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, जितना परफॉर्म कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है या बिजनेस में भी उतना अपन कर लेते हैं। मेन जो सारा फोकस है, एक्सपेंडिचर भी आपका हो रहा है, अपने बच्चों में हो रहा है, अपनी फैमिली पे हो रहा है, एंड दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग टू डू। हम कमाते ही इसलिए हैं कि अपनों पे खर्च कर सके। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा संपत्ति कमा लेते हैं लेकिन उनके पास अपने ही नहीं होते खर्च करने के लिए, वो बहुत सैडनिंग है। तो आपके पास आपके अपने हैं, आप कमा भी रहे हैं और उन पे अच्छा खर्चा भी कर रहे हैं, तो ओवरऑल अच्छा टाइमिंग व्यतीत होगा। मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा धन समृद्धि योग, लेकिन जितना चल रहा है, धन आ रहा है, उतना आता रहेगा और आप अच्छी चीज़ों में उसको उपयोग भी करते रहेंगे। जितना फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, स्पेसिफिकली अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ। इट विल बी रियली नाइस फॉर यू। ठीक है, आगे चलते स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स के लिए हम देखते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ मस्त हैं, बातें भी कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगी थोड़ी सी मेहनत को और बढ़ाना है, क्योंकि आपको फैमिली टाइम स्पेंड करने में तो मज़ा आ रहा है, पढ़ाई में उतना मज़ा नहीं आ रहा है। पढ़ाई थोड़ी सी करनी है, आप अपने टाइम को एलोकेट कीजिए। इतना टाइम मुझे मम्मी पापा के साथ, या इतना टाइम मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ, और इतना टाइम मुझे अपनी स्टडीज़ को देना है। जो भी मनुष्य अपने समय को विभाजित करके, समय का सम्मान करते हुए कि इतने घंटे इस चीज़ को, इतने घंटे इस चीज़ को, उसको अच्छे से, इसको कहते हैं समय को सम्मान देना। जिस प्रकार आप अपने वस्त्रों को सम्मान देते हैं, उन्हें फोल्ड करके एक जगह रखते हैं, शर्ट्स एक जगह, पैंट्स एक जगह, अगर आप बिल्कुल ही गुच्चड़ मुच्चड़ करके रख देंगे तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि दरिद्रता का वास होता है, आप अपने कपड़ों की इज्जत नहीं करेंगे तो कपड़े आपकी इज्जत नहीं करवाते। उस प्रकार कालचक्र है। अगर अपने समय को, आप स्टूडेंट्स हैं, इस समय सिर्फ मस्ती खोरी में ही निकाल देंगे, घूमना फिरना, ऐश करना, इसी में ही लगे रहेंगे, कमा रहे हैं और फिर घूम रहे हैं, कमा रहे हैं और फिर घूम रहे हैं, छोटा मोटा कमा के, तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाले टाइम में आपको भोग नहीं मिलेंगे। भोग यानी घूमना फिरना, फैमिली के साथ घूमने का जो टाइम है उसको फैमिली के साथ के लिए स्टोर करके रखिए। अभी विद्या कीजिए, अध्ययन कीजिए, या फिर अगर आप नया नया कमाना शुरू है तो कमाइए। बहुत ज़्यादा इनटू घूमना फिरना चले जाएंगे तो पढ़ाई इफेक्ट हो जाएगी, पढ़ाई इफेक्ट हो जाएगी तो आगे करियर भी इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं रोगों की तरफ। तो रोग हम कुछ खास नहीं देखते। इनफैक्ट आप इमोशनली काफ़ी साउंड हैं, स्ट्रेस फ्री हुए हैं, इसलिए आपकी बॉडी भी स्वस्थ है। लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखिए, बाहर के खाने को अवॉइड कीजिए, स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके, आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए पिंक, येलो एंड वाइट। इन सब चीज़ों का प्रयोग कीजिए। ऐसे वस्त्र प्रभु को धारण कराइए, उनकी पूजा कीजिए, ऐसे पुष्प उनको धारण कराइए और इस रीति से इन रंगों को चरितार्थ कर लीजिए। ये आपके जीवन में असंख्य शुभ रंग और फैला देंगे और आपका जीवन महकता ही रहेगा पुष्पों की तरह। ठीक है, अब हम आपको एक मंत्र प्रदान कर रहे हैं जो आपके इस महीने को, जो ऑलरेडी इतना अच्छा है, और अच्छा कर देगा और सुंदर कर देगा। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः का आप जाप कीजिए, चाहे 11 बार कीजिए, चाहे एक माला कीजिए, और वेजिटेरियन रह के कीजिए। अपने नारायण को अर्पित कीजिए या फिर अपने महादेव माँ गौरव को अर्पित कीजिए, और आप देखेंगे ये महीना आपके लिए और सुखद वर्षा करनी शुरू हो जाएगा। तो ये महीना आपके लिए बहुत शुभ रहे और आप प्रभु मंत्रों का जाप करके अपने आप को और स्पिरिचुअल बनाते रहें। धन्यवाद।